हाल ही की बात है, मेरी कंपनी के डायरेक्टर ने अपने बंगले पर एक शानदार पार्टी दी थी। बड़ी रौनक थी पार्टी में। एक से बढ़कर एक बड़े लोग पार्टी में शामिल हो रहे थे। थोड़ी देर में मेरी नज़र एक काफी अमीर आदमी पर पड़ी जो अपनी पत्नी के साथ लोगों से मिल रहा था। वो आदमी 40 से 42 साल का होगा और उसकी बीवी स्वर्गलोक की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो औरत मेरी तरफ काफी ध्यान से देख रही थी। उसकी और मेरी नजर बार बार एक हो रही थी। उसके शरीर की बनावट देखकर लग रहा था कि उसको भगवान ने काफी समय देकर बनाया होगा। उसका कद 5 फीट 8 इंच, रंग गोरा और फिगर क्या कहूँ 36, 28, 37 का होगा। और उसके गोलगप्पे देखते ही मेरे पप्पू में हलचल सी मचने लगी। और वो नाभि के काफी नीचे, जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, मेरी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। लगातार मैं उसकी ओर देखता रहा और वो भी मुझे देख रही थी। मेरा अब पार्टी में कहीं ध्यान नहीं लग रहा था। मुझे इस तरह देखकर वो औरत मन ही मन मुस्कुराने लगी। मैं देख रहा था कि सब लोग इधर उधर बातें कर रहे थे, पर उस औरत की नजर अब भी मेरी ही तरफ आ रही थी। फिर उस औरत ने अपने पति से कुछ कहा और सोफे पर बैठ गई और एक शरबत का गिलास लेकर चुस्कियां लेने लगी। मैंने भी एक शरबत का गिलास लिया और चुस्कियां लेने लगा। मैं जहां पर खड़ा था वहां पर एक वेटर आ रहा था। मैंने उसको देखा नहीं और उसके साथ में मेरा गिलास टकरा गया तो सारा शरबत मेरी पैंट और शर्ट पर गिर गया। वो वेटर तो सॉरी बोलकर चला गया, पर मेरी पैंट और शर्ट खराब होने के कारण मैं बाथरूम में जाकर अपने कपड़े साफ करने लगा। थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो औरत बाथरूम की तरफ आ रही थी। बाथरूम में मेरे अलावा और कोई नहीं था। वो मेरी तरफ आई और मुझे देखकर मुस्कुराकर बोली, पैंट शर्ट खराब हो गया? मैंने कहा हाँ। वो वेटर ने शरबत गिरा दिया तो वो हंसते हुए बोली, थोड़ा ध्यान अपने पर भी रखना चाहिए, और मुस्कुराने लगी। मैंने सोचा कि ये मुझे लाइन दे रही है, तो मैंने उससे पूछा, पार्टी से बोर हो गई क्या आप? उसने कहा हाँ, और वो मेरे बारे में पूछने लगी। फिर मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने अपना नाम रूपाली बताया और बताया कि उसके पति उसको प्यार से कली पुकारते हैं। तो मैंने कहा मैं भी आपको कली बुला सकता हूँ? तो वो खुश हो गई और बोली, जरूर, तुम मुझे कल ही बुलाओ। मैं अपनी शर्ट पर पानी लगा रहा था तो उसने कहा, शर्ट उतार कर साफ कर लो, यहाँ कोई देखने वाला तो है नहीं। फिर मैं अपनी शर्ट को उतार कर साफ करने लगा। इस दौरान हम बात करते रहे। वो मुझसे काफी खुल गई थी। शर्ट भीगने के कारण मैं पहन नहीं सकता था तो उसने कहा, सुखा लो। मैंने कहा कहाँ सुखाऊं? तो उसने मुझे छत की तरफ इशारा किया। मैंने कहा यह आइडिया अच्छा है। मैंने कहा आप भी चलो। उसने कहा मेरे पति मुझे ढूंढते होंगे, हो सका तो थोड़ी देर में जरूर आऊंगी। मैं छत पर चला गया। वहां कोई नहीं था, बिल्कुल अंधेरा था। 10 मिनट बाद मुझे किसी के आने की हाथ सुनाई दी। मैंने रूपाली को आते देखा। रूपाली मेरी तरफ आ गई और बोली, शर्ट सूखा या नहीं? मैंने कहा सूख रहा है। वो इतनी हॉट लग रही थी कि मेरे से अपने ऊपर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। फिर हम लोग बातें करने लगे। इतने में मुझसे उसका हाथ छू हो गया तो मैंने सॉरी बोला तो वो बोली, सॉरी क्यों बोले? इसमें शर्माने की क्या बात है? मैं तुरंत ही समझ गया कि उसने हरी झंडी दिखा दी है, ब्रेक मत लगाओ। तो मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर तो मैंने उसको अपनी बाहों में खींच लिया तो वो मेरे बाहों के में सामने समाने लगी। इतने में उसके फोन की घंटी बजने लगी तो वो चौंक पड़ी और देखने लगी। बोली, इस गधे को भी इसी वक्त फोन करना था। वो काफी गुस्से में बढ़ गई और फोन रिसीव करके बोली, आती हूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।